Welcome everyone. In the previous lecture, we'll talk on blood vessels. Now, in this lecture, we'll talk on heart. हार्ट को हम लोग पढ़ेंगे. हार्ट को जो पढ़ेंगे हम लोग फिश से स्टार्ट करेंगे. फिश मतलब उनकी स्टडी नहीं करना है, कैसे कितने चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं, क्या है उसको बस देखना है. तो उसके बेस पर क्लासिफिकेशंस हैं. पहला है यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन, दूसरा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, द थर्ड वन इज डबल सर्कुलेशन. क्लियर. तो सिंगल सर्कुलेशन आपका फिशेस में होता है. इसमें क्या है, एक ऑरिकल, सिंगल ऑरिकल और सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं. ब्लड की सप्लाई वीनस के फॉर्म में होते हैं. ठीक है, गिल्स के थ्रू इनका सप्लाई होता है. इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ये आपके एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में होते हैं. रेप्टाइल्स में आपके क्रोकोडाइल आते हैं, तो क्रोकोडाइल में यहां पर नहीं होते हैं. क्लियर. यहां पर 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं. ब्लड जो है कि आपके मिक्स हो जाते हैं. क्लियर. डबल सर्कुलेशन यहां आपका कॉर्डेट्स में या कहिए मैमल्स आ जाएंगे, प्लस क्रोकोडाइल इधर आएगा. यहाँ पे 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल. क्लियर. और ब्लड सेपरेट्स होते हैं. ब्लड सेपरेट का मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीनेटेड ब्लड अलग अलग चैम्बर्स में होते हैं. तो हम लोगों को यहाँ पर यही देखना है. डबल सर्कुलेशंस वाले में ह्यूमंस हार्ट को पढ़ना है. तो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट को हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे, जिससे आपका कोई भी पॉइंट ना छूट पाए. ह्यूमन हार्ट, सबसे पहले इसकी लोकेशंस की बात करें कि ये होते कहाँ हैं. होते कहाँ, अगर लोकेशंस की बात करें तो ये अंडर दी चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में होते हैं. बिटवीन दी लंग्स होते हैं. लंग्स का आपका कार्डियक नॉच प्लेस है वहां पर होता है, क्योंकि आपका लेफ्ट जो लंग्स है वो नीचे से थोड़ा सा कट पार्ट में होता है, तो उसको कार्डियक नॉच बोलते हैं. वहीं पर ये हार्ट प्लेस्ड होता है. ठीक है. इसके साइज की बात करें कि ये मतलब कितना बड़ा है, तो ये जो है आपके क्लेंच फिस्ट, जो कि आप क्लोज फिस्ट भी कह सकते हैं, उतने बड़े होते हैं. क्लियर. वेट की अगर बात करें तो वेट 280 ग्राम्स टू 340 ग्राम्स मेल में होते हैं, और 240 ग्राम्स टू 280 ग्राम्स आपके फीमेल में होते हैं. क्लियर. ये हुआ आपका. ये इनकी मसल्स की बात करें तो ये कार्डियक मसल से बने हुए हैं. ठीक है. इनकी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है इस पर. दैट मेम्ब्रेन इज पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन. और मेम्ब्रेन में फ्लूइड प्रेजेंट होता है. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड द पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड.
क्लियर। चेम्बर्स की बात करें तो 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। वेल्व प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। वेल्व आपका एवी वेल्व, जिसको ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वेल्व कहते हैं, और सेमी लूनर वेल्व प्रेजेंट होते हैं। ये दो हैं आपके बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। इसी बाइकस्पिड को हम मिट्रल वेल्व भी कहते हैं, मिट्रल वेल्व। सेमीलूनर में भी दो होते हैं, एक होते हैं आपके पल्मोनरी वेल्व एंड द सेकेंड वन इज एओर्टिक वेल्व। प्लस आपको बताया था वेन्स में भी आपका वेल्व प्रेजेंट होता है, वो है आपका थेबेसियन वेल्व एंड द स्टेचियन वेल्व। क्लियर। तो ये सब चीजें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। और जो ये हार्ट है, ये ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक है, मायोजेनिक हार्ट है, मतलब ये मसल्स से बने हुए हैं। इसका सिग्नल्स मसल्स के थ्रू आता है, सिग्नल्स मसल के थ्रू। एक होता है न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक मतलब इसका जो स्टिमुलस है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू आता है, पर इसका सिग्नल्स मसल्स के थ्रू आता है, इसलिए इसको मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका। अब एक डिप्रेशंस होता है हार्ट को, अगर आपने देखा होगा तो ऊपर से एक डिप्रेशंस होता है, दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड द, डिप्रेशंस होते हैं उसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ठीक है, कोरोनरी सल्कस कहेंगे, साइनस कोरोनरी सल्कस। क्लियर। तो अब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को देखेंगे विद अ लेबल डायग्राम। एक छोटी सी चीज और बता दें, ये पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन है, ये 3 लेयर्स में होती है आपकी। जो सबसे ऊपर होती है वो पेरिकार्डियम, जो मिडिल में होती है उसको मायोकार्डियम, और जो सबसे अंदर होती है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। पेरिकार्डियल फर्दर डिवीजन है सीरस में, सीरस पेरिकार्डियम, एपी को पेरिकार्डियम भी कहेंगे, या फिर यहाँ पे सेकंड है आपकी फाइब्रस पेरिकार्डियम। तो पहले पेरिकार्डियम के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर हार्ट पर चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि ये आपको पॉइंट्स में पूरा मिल जाएगा। देखिए हार्ट देखते हैं। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो ये ऊपर से आपका बेस है और नीचे आपका कोन लाइक है, तो हार्ट ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ऑरिकल्स आपका जो है कि थिन होता है और छोटा होता है। ठीक है, अब चैम्बर्स की अगर बात करें तो 4 चैम्बर हैं। चैम्बर्स जब भी आप लिखे तो अपोजिट करके लिखे, क्योंकि आपका ये राइट होता है तो ये लेफ्ट पार्ट हो जाता है, ये लेफ्ट है तो ये
राइट हो जाता है, या फिर आप इस टाइप से ही आप इसको जज कर सकते हैं, ये राइट ये लेफ्ट है। तो ये आपका लेफ्ट है, तो इधर राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 पार्ट में ये डिवाइड हुआ। ऑरिकल जो है आपका, ये जो ऑरिकल है ये आपका थिन होता है और सुपीरियर होता है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है। ये आपका थिक है और इंफीरियर है। ये जो डिप्रेशन दिख रहा है इसको ही हमने बताया कोरोनरी साइनस और सल्कस भी आप कह सकते हैं, कोरोनरी साइनस। क्लियर। अब इसी को इस ऑरिकल और वेंट्रिकुलर में यहां पर ऐसे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। दिस पोर्स इज गार्डेड बाय अ वाल्व, ये वाल्व से यहाँ पे गार्डेड होते हैं। That valve is AV valve। पर यहां पर जो वाल्व प्रेजेंट है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, that valve is called the bicuspid valve। और यहां जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। इन दोनों को एक नाम से बोलते हैं, तो एवी वाल्व यहां पर लिख देते हैं, एवी वाल्व। क्लियर। और इसी को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। क्लियर। ये हुआ आपका चैम्बर एंड वाल्व्स। अब बात करते हैं वो आर्टरी और वेन्स की जो ब्लड लाती हैं और ले जाती हैं। तो आर्टरी जो यहां से लेकर जाती हैं, यहां पर एक है, यहां से आर्टरी इधर एक इधर लेकर जाती है, ये समझाने के लिए आपको है, तो आप इसको समझ। क्लियर। ये हुआ। अब ये जो रेड वाली है ये आपका एओर्टा है। एओर्टा सबसे थिक आर्टरी होती है, थिकेस्ट आर्टरी। क्लियर। और ये जो आपकी आर्टरी जा रही है ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है। क्लियर। और यही पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, और एओर्टा है जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है। ये जो एओर्टा है ये ब्लड लेकर जाता है आपके बॉडी में। क्लियर। और पल्मोनरी आर्टरी आपका लेकर जाती है लंग्स में। ये हुई आर्टरी। वेन्स की बात करें, जो वेन्स ब्लड लेकर आती हैं, तो यहां पर ब्लड आती है लेकर, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। और ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और यहां से ऊपर से जो वेन आती है उसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, और जो नीचे से आती है उसको इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, सुपीरियर वेना कावा। और ये है आपका इंफीरियर वेना कावा। एक आर्टरी और वेन अगर आपको बात करें, जो ब्लड की सप्लाई आर्टरी को हार्ट को करता है,
उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, और जो वेन्स यहां पर है उसको बोलते हैं कोरोनरी वेन। ठीक है, और इस कोरोनरी में और इंफीरियर वेना कावा में वाल्व प्रेजेंट होता है, जो हमने आपको बताया। मान लीजिए ये वाल्व है, इनका ही वाल्व है। इंफीरियर का जो नाम है वो है स्टेचियन वाल्व, इसका नाम है स्टेचियन वाल्व। और यहां पर कोरोनरी साइनस है, या वेन भी कहें इसको, कोरोनरी साइनस और कोरोनरी वेन है, तो इसको थिबेसियन वाल्व कहते हैं। तो ये दो वाल्व आपका हुआ, थिबेसियन, थिबेसियस है ये, और ये स्टेचियन है, यूएस, स्टेचियन वाल्व। क्लियर। अब यहां पर ये फोल्डेड पार्ट है आपका वेंट्रिकल का, ये जो आपका है इसको बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। पैपिलरी मसल्स है तो इसका नाम हो जाता है आपका कोलमनी कॉर्नी। कोलमनी कॉर्नी, सब क्वेश्चंस पूछे हुए हैं इसलिए आपको हम बता रहा हूं। क्लियर। पैपिलरी मसल्स है और कोलमनी कॉर्नी है। दूसरी चीज आपको बता दें कि यहां पर साइनोरिकल नोड्स, सेमी सुपीरियर वेना कावा के पास एक नोड्स प्रेजेंट होता है और एक नोड यहां पर प्रेजेंट है। इस नोड को बोलते हैं साइनोरिकल नोड और एसो नोड, और इसे बोलते हैं एवी नोड, ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर नोड। ये है जो इनिशिएट करता है, स्टिमुलेट करता है हार्ट को। ठीक है, और ये दोनों कनेक्ट होते हैं इंटर नोडल से। ये मसल्स हैं, इसको बोलते हैं इंटर नोडल। क्या कहते हैं इसे? इंटर नोडल नोड। और इसी एवी नोड से यहां पर मसल्स की फाइबर निकलती है बंडल्स के फॉर्म में, बंडल्स के फॉर्म में। दैट मसल्स इज नोन एज बंडल ऑफ हिस। और यही बंडल ऑफ हिस है जो आपके लेफ्ट और राइट वेंट्रिकुलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और वेंट्रिकल्स में पूरी तरीके से फैल जाती हैं। एंड दैट बंडल्स ऑफ फाइबर इज कॉल्ड दी परकिंजी फाइबर। ये क्या है? परकिंजी फाइबर, जो वेंट्रिकल्स को सिस्टोल और कंट्रोल्स करने का सिग्नल यहां से मिलता है, तो ये करते हैं। क्लियर। अब एक यहां पर पॉइंट और देखिए, जब कोई बेबी जो है फीटस स्टेज में या फिर मदर के वूम्स में रहता है तो कनेक्ट होता है, तो यहाँ पर इसके सेप्टम्स में ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये दो डिवीजन है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलर सेप्टम, और नीचे वाले को वेंट्रिकुलर सेप्टम है, तो दोनों को एक नाम से बोलते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ऑरिकल वाले रीजन पर यहां पर एक होल प्रेजेंट होता है, एक छेद होता है एक, तो इसको बोलते हैं फोरामेन ओवली।
और दूसरा नाम है फोसा ओवैलिस, फोसा ओवैलिस। और इस यही जो है जैसे ही जब बर्थ लेगा चाइल्ड तो ये क्या होता है, फिलअप हो जाता है, ठीक है। और अगर फिलअप नहीं हो पाता है तो डिजीज हो जाती है, दैट डिजीज इज कॉल्ड द ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको हिंदी में कहते हैं दिल में छेद हो जाना, छोटे बच्चों में ही होता है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम है, क्योंकि ये फिलअप नहीं हो पाता है। तो ये पूरा आपका जो है कि हार्ट का स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसको हम इसका फंक्शन देखते हैं क्या होता है। देखिए सबसे पहले जब यहां से साइनो ऑरिकुलर नोड से सिग्नल पास होता है एवी नोड को, एवी नोड पे सिग्नल जाता है इनिशिएशन का, तो बंडल ऑफ हिस से परकिंजी फाइबर्स में यहां पर जाता है। तो ये वेंट्रिकुलर्स आपकी जो है थिक होती है, ये क्या करती है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ब्लड आपका ये पल्मोनरी और एओर्टा से जाता है, एओर्टा से आपके बॉडी में गया, ठीक है, बॉडी की सप्लाई के लिए गया, और पल्मोनरी आपके पल्मोनरी आर्टरी से ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, लंग्स में गया प्यूरिफाई होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। फिर वहां से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आपके लेफ्ट ऑरिकल में आया। कहां पर आया? लेफ्ट ऑरिकल में। क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस पार्ट ऑफ द हार्ट में आता है, तो लेफ्ट ऑरिकल में आता है, ठीक है। फिर यहां से जो ब्लड गया है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया वो आपके बॉडी में गया, और बॉडी से जो हार्ट के ऊपर जो जितनी वेन्स हैं उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, जो हार्ट के नीचे जितनी वेसल्स हैं वो आप वेन्स हैं वो है आपकी इंफीरियर वेना कावा। वहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आती है, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आते हैं आपके राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में। जब यहां पर आते हैं तो यहां से ब्लड डीऑक्सीनेटेड पोर होता है आपके राइट वेंट्रिकुलर में, और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकुलर में ये आ जाते हैं। जब पूरी तरीके से ब्लड यहां से यहां पर आ जाते हैं तो ये जो वेल्स हैं, ये यहां पर वेल्स हैं, तो ये डायलेट करती हैं, तो ये क्या कहते हैं, पोर्स जो है ओपन हो जाते हैं, तो ब्लड यहां पर आते हैं। और जब पूरी तरीके से यहां आ जाते हैं तो ये क्लोज हो जाते हैं, और जब क्लोज होते हैं, ठीक है, क्लोज होते हैं तो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज कॉल्ड दी लब। लब इनके क्लोज होने से, किनके क्लोज होने से? एवी वाल्व के, एवी वाल्व, क्योंकि ऑप्शन एक आएगा, दो आएगा तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड दोनों आएगा, तो बोथ का ऑप्शन आएगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड या फिर बोथ या फिर नन, तो बोथ पे लगाइएगा। और अगर एवी वाल्व आ गया ऑप्शंस में तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। और यहां से इन वाल्व्स में मसल्स अटैच होती है, इनको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने के लिए, जो कि पैपिलरी मसल्स में अटैच होती हैं, ठीक है। दैट मसल्स इज कॉल्ड द कॉडी टेंडिनी, कॉडी टेंडिनी। ये मसल्स होती हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। फिर जब ब्लड यहां पर आ जाता है तो ये क्लोज हो जाती है, तो फर्स्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं लब। जब ब्लड यहां आ जाता है तो यहां सिग्नल मिलता है इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो ब्लड फ्लो करके जाता है एओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व में। पूरी तरीके से जब ब्लड यहां से निकल के चला जाता है लंग्स में और बॉडी में, तो यही दोनों वाल्व्स है जिसको सेमीलूनर वाल्व हम कहते हैं। फिर ये भी क्लोज होते हैं, तो क्लोज होने पर सेकेंड साउंड प्रोड्यूस होता है, सेकेंड हार्ट साउंड, जिसको बोलते हैं डब, इसको बोलते हैं डब। तो हार्ट साउंड फर्स्ट कब प्रोड्यूस हुई, सेकेंड कब प्रोड्यूस हुई, ये हमने आपको बताया, ठीक है। तो ये है पूरा फंक्शन। अब इसी में आता है डबल
सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या है कि हार्ट जो है आपका एक ही बार आपका कॉन्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स किया, लेकिन दो पार्ट में गया, एक बॉडी में गया और एक लंग्स में गया। लंग्स में जब जाता है तो इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, और बॉडी में जाता है तो इसको बोलते हैं सिस्टेमैटिक सर्कुलेशन। और फिर वापस इसी में आ जाते हैं। किसी हेल्दी ह्यूमन बींग्स में जो हार्ट है 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है कि पंप करता है। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन ब्लड, अगर आपको ब्लड में बताए थे कि हेल्दी ह्यूमन में जो है कि 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, 5 to 6 लीटर प्रेजेंट होते हैं। और हार्ट देखिए, साइज देखा हमने, एक फिस्ट के बराबर है, तो 5 लीटर ब्लड इसमें क्या आ पाते हैं? नहीं आ पाते। 1 मिनट में 72 टाइम्स जो है कि ये पंप करता है। तो 70 ml ब्लड एक बार में आता है, और 70 जो है 2 टाइम्स जो है कि हार्ट बीट करता है। तो अगर इसको इंटू करेंगे आप 70 को 72 टाइम्स से, जीरो 5040 ml है, मतलब 5 लीटर ब्लड ये पंप करता है 1 मिनट में। तो ये इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, और इस प्रोसेस को पूरे को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मतलब ये जो ब्लड की फ्लो यहां से निकल रही है, बॉडी में जा रही है, फिर वापस आ रही है, तो इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। लेकिन आउटपुट कितना है, वो 1 मिनट में कितनी बार दिया है, तो 5 लीटर है, इसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। क्लियर? अब डबल सर्कुलेशन का पाथ देख लेते हैं। अब ब्लड प्रेशर, इसकी हेयरिंग को, इसकी हार्ट बीट को सुनने के लिए यहां पर अगर देखें, ये हार्ट बीट को सुनने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, तो उसको बोलते हैं स्टेथोस्कोप, जिससे हार्ट बीट आप सुन सकते हैं। क्लियर? और इस हार्ट बीट को सुनने के लिए या इसको फंक्शन करने के लिए हार्मोन्स का रोल होता है। तो एक है नर्वस और दूसरा है हार्मोन्स के रोल पर होता है। नर्वस में जिसकी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है वो है मेडुला ऑब्लंगाटा, और हार्मोन्स में आपका एड्रेनलिन, और दूसरा आपका नॉन एड्रेनलिन, तीसरा है थायरॉक्सिन जो कि थायराइड से हार्मोन सीक्रेट करता है। तो यहाँ पे नर्वस के थ्रू जो कंट्रोल हो रहा है वो मेडुला ऑब्लंगाटा जो आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। हार्मोन्स आपका एड्रेनलिन जो एड्रिनल ग्लैंड से आपका मेडुला से निकलता है, आपको पता होगा, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, और थायरॉक्सिन आपके थायराइड से। तो ये हार्ट बीट पे रोल प्ले करता है। तो अब डबल सर्कुलेशन का पाथ देख लेते हैं, प्लस आपको ब्लड प्रेशर का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर देख लेते हैं। तो ये पूरी डिटेल हमने हार्ट की आपको दिखा दी। देखिए डबल सर्कुलेशंस की बात करें तो एक है आपका पल्मोनरी। पल्मोनरी में अगर देखें, हार्ट से स्टार्ट करें, हार्ट के वेंट्रिकल से ब्लड निकला। वेंट्रिकल के किस पार्ट से? आपके यहाँ जो आपके राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर जो ब्लड था कैसा था? डीऑक्सीनेटेड ब्लड था। और ये किसके थ्रू गया? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। कहां पर गया? लंग्स में गया। ठीक है, लंग्स से जो है आपका ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, कौन लेकर आया? पल्मोनरी वेन। ठीक है, कहां पर लाया? हार्ट में ही लाया। और हार्ट के किस पार्ट में लाया? तो वो है लेफ्ट ऑरिकल। तो इस सर्कुलेशन को बोले पल्मोनरी सर्कुलेशन।
ठीक है। अब इसी में आपका देखें तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन भी आपका हार्ट से स्टार्ट हुआ, हार्ट के आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। ये जो ब्लड कैरी किया ये ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी किया। ऑक्सीनेटेड वैली कौन किया? एओर्टा ने। एओर्टा कहां पर ले गया? बॉडी में लेकर गया। बॉडी से कैसा ब्लड आया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कौन लेकर आया? वेन्स लेकर आई हैं। वेन्स जो है आपकी सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा। ये कहां पर पोर हुई? ये भी हार्ट में हुई। कैसे ब्लड लाए थे? डीऑक्सीनेटेड। हार्ट के किस पार्ट में लाए? तो वो है राइट ऑरिकल में। तो ये जो सर्कुलेशन है ये आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ये है आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशंस। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड है वेसल्स में कि कितने स्पीड से जाता है, तो वो प्रेशर पता चलता है, तो उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो दो है इसमें, सिस्टोलिक प्रेशर